All my dear students, good morning. Today I am going to start chapter 3 exercise 3.9. This is the last exercise of this chapter, and all these questions whatever I am discussing, I am going to discuss today. Maximum questions from numerical problem part से इस चैप्टर से एक दो क्वेश्चन पक्का रहेगा आपके एग्ज़ाम में। मैं अब ये कहना चाहता हूँ, मेन जो फोकस पॉइंट है इस चैप्टर का, मेन जो कंसंट्रेशन पॉइंट है इस चैप्टर का, वो ये है बच्चे कि इसमें जितना भी स्टोरी सम्स है, जितना भी प्रॉब्लम सम्स है, इसको आपको ऐसे समझना है कि कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो, डरने की कोई बात नहीं है। जैसे ही क्वेश्चन पेपर में इन वर्ड्स को देखोगे, टॉपिक 1 में मैंने लिखा है व्हेनेवर यू सी द वर्ड्स इन क्वेश्चन पेपर, जब क्वेश्चन पेपर में इन वर्ड्स को फॉलो अप करना, आप सिर्फ इस वर्ड्स को फाइंड आउट करना। फाइंड में रहेगा द लीस्ट नंबर या द लीस्ट, द स्मॉलेस्ट, द शॉर्टेस्ट, द मिनिमम, द नेक्स्ट। जैसे इन वर्ड्स को आप फाइंड आउट करोगे स्टोरी सम्स के क्वेश्चन में, प्रॉब्लम सम्स के क्वेश्चन में, तो आपको फाइंड करना है। हमने लिख रखा है, देखो इन वर्ड्स, सबके वर्ड्स, ऑल द वर्ड्स हैव द सेम मीनिंग। द लीस्ट माने सबसे छोटा, द स्मॉलेस्ट माने भी सबसे छोटा, द शॉर्टेस्ट मतलब भी सबसे छोटा, द मिनिमम मतलब भी सबसे छोटा, द नेक्स्ट मतलब भी सबसे छोटा। तो सबसे छोटा के केस में वी फाइंड एलसीएम, यानी कि आपको एलसीएम फाइंड करना है। और एलसीएम फाइंड करने का तो मैंने पहले ही सिखा दिया है। तो इन स्टोरी सम्स को देख के, वर्ड प्रॉब्लम सम्स को देख के आप कभी घबराना मत, डायरेक्ट मैंने स्टाइल भी दिखा दिया है। क्वेश्चन नंबर 1 में देखो, जो क्वेश्चन है आप क्वेश्चन में पढ़ के देखना, बोला गया है फाइंड द मैक्सिमम कैपेसिटी। तो देखो वर्ड आ गया ना मैक्सिमम। तो मैक्सिमम के लिए हमने क्या सिखाया है वो भी पहले आप सेकंड टॉपिक देख लो। ये है आपकी टॉपिक 1, ये है टॉपिक 2। अब क्या है कि द लीस्ट, द स्मॉलेस्ट, द शॉर्टेस्ट, द मिनिमम, द नेक्स्ट के बदले में तो हमें एलसीएम फाइंड करना है। ठीक इसके अपोजिट आ जाओ, इसके उल्टा, इसका उल्टा क्या है, अगर रहे टॉपिक 2 में, अगर फाइंड में रहे द ग्रेटेस्ट, द बिगेस्ट, द लॉन्गेस्ट, द लार्जेस्ट, द मैक्सिमम, ऑल द वर्ड्स, यहाँ भी ऑल द वर्ड्स का सेम मीनिंग है। द ग्रेटेस्ट माने सबसे बड़ा, द बिगेस्ट माने सबसे बड़ा, द लॉन्गेस्ट मतलब सबसे बड़ा, द लार्जेस्ट मतलब सबसे बड़ा, द मैक्सिमम मतलब सबसे बड़ा। तो हमने पास में लिख रखा है, देखो वी फाइंड HCF, और HCF तो मैंने पहले ही बता दिया है। इन दिस वे वेरी इजी टिप्स मैंने स्पेशल टिप्स बोल के दे रखा है कि जब भी इन वर्ड्स को आप देखोगे तो किस केस में एलसीएम निकालोगे, 5 केस में, 1 2 3 4 5, और किस केस में HCF निकालोगे, यहाँ भी हमने 5 केस लिख रखा है। तो घबराने की कोई बात नहीं है। मैंने एग्जाम्पल के तौर पे क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 9 को डिस्कस किया है। क्वेश्चन नंबर 1 में बोला गया फाइंड द मैक्सिमम कैपेसिटी। कुछ नहीं देखना है, स्टोरी सम्स को पढ़ लेना। आपने देखा कि क्या मैक्सिमम कैपेसिटी फाइंड आउट करना है, तो हमने हेडलाइन में दे रखा HCF ऑफ 1000 लीटर्स एंड 760 लीटर्स। अब ये लीटर्स को हटा देंगे। हमारा न्यूमेरिकल डेटा क्या हुआ, 1000 और 760। 1000 और 760 के लिए वी हैव टू फाइंड HCF। HCF कैसे फाइंड करेंगे, छोटे नंबर हमेशा डिवाइड करता है बड़े नंबर को। इन दिस वे HCF तो हमने पहले ही सिखा दिया डिवीजन मेथड से। तो 1 जा 760 से 240 रिमाइंडर हुआ। नाउ दिस रिमाइंडर विल कंटिन्यू द डिवीजन 760, 3 जा आपका 720 हो गया। इन दिस वे रिमाइंडर 40 हो गया। अब ये 40 240 इमीडिएट जो 240 है उसको डिवाइड करेगा, एंड 6 जा इट बिकम्स 0 0 0। तो जो नंबर पूरे सम्स को 0 बना देता है तो डिवीजन में क्वेश्चन हमारा आंसर होता है, और इससे तो उल्टा होता है। जो मैंने पहले भी सिखा रखा है 40, तो 40 इसका HCF आंसर हुआ। तो हमने क्लियर शब्दों में लिखा कि HCF इक्वल टू 40। HCF फाइंड कर रहे थे, तो उसके बदले में HCF के बदले में आप एक्चुअली क्या फाइंड कर रहे थे, आपने फाइंड कर चुका मैक्सिमम कैपेसिटी।
तो मैक्सिमम कैपेसिटी इज 40 लीटर्स, डन, कंप्लीट, अंडरस्टैंड। तो ये हुआ क्वेश्चन 9, क्वेश्चन 1। अब क्वेश्चन 9 में बोला गया है द नेक्स्ट वर्ड है, अब फाइंड आउट करना द नेक्स्ट के लिए हमें क्या फाइंड करना है, एलसीएम। तो हमने सिंपल एक छोटा सा हेडलाइन डाल दिया, एलसीएम ऑफ 4 मिनट्स, 7 मिनट्स एंड 14 मिनट्स। तो डेटा में ले लिया 4, 7, 14, इनका एलसीएम निकाला, सॉरी। तो एलसीएम निकाल के एलसीएम आंसर हुआ 28 मिनट्स। तो हमने लिख दिया एलसीएम के बदले में दे विल नेक्स्ट टोल टुगेदर, घंटियाँ बजेगी एक साथ, टोल टुगेदर माने घंटियाँ बजेगी, तो घंटियों के बदले में हमने लिख दिया दे, तो दे विल नेक्स्ट टेल टुगेदर आफ्टर 28 मिनट्स। 28 मिनट्स के बाद सारी घंटियाँ एक साथ बजेंगी। तो इन दिस वे क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। होमवर्क में मैंने दे रखा है एक्सरसाइज 3.21, 3.9 डू क्वेश्चन 1 to 20। ये कहते हुए ये एक्सरसाइज ओवर करता हूँ, आपको होमवर्क दे दिया और ये चैप्टर आज फिनिश हो गया।